हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपित तकनीकी है। तो रेटिंग स्केल जो है नहीं होता, प्रक्षेपित तकनीकी नहीं होता, पर ये पर्सनालिटी मेजरमेंट करता है, पर प्रक्षेपित तकनीकी नहीं होता। ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, लेकिन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो होता है, जिसको टीएटी बोलते हैं, ये जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है, यानी प्रक्षेपित तकनीकी होती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो एंजाइटी जो है समस्या समाधान में बाधक होती है। निगेटिव मेंटल सेट है तो भी ये समस्या समाधान में बाधक होगा। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो भी समस्या समाधान में बाधक होगी, लेकिन इंसाइट जो है यानी सूझ जो है ये आपका समस्या समाधान में बाधक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, यानी मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त किया जा सकता है। तो जो मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके लिए जो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देना यानी व्यक्तिगत अनुदेशन देना सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, यानी इनमें से कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है। तो कॉन्फिडेंस भी होता है, इंटरव्यू भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, पर ये प्रोफेशनल ग्रोथ है यानी जिसको कहते हैं व्यक्तिक वृद्धि, यह जो है नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिप्लीकेटेड इन एग्जाम्पल। तो कह रहा है स्कूटी चलाने वाला व्यक्ति द्वारा कार चलाते सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों में सहायता होना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। तो यह जो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। जो कह रहा है थॉर्नडाइक का दूसरा नियम है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी शामिल होता है, लॉ ऑफ एनालॉजी भी शामिल होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है शामिल नहीं होता, ये भी शामिल होता है, लेकिन लॉ ऑफ एक्शन रिसर्च जो है शामिल नहीं होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है एक्शन रिसर्च दिया किसने था, तो कर्ट लेविन ने जो है दिया था। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी, कौन सा जो है इसमें प्रोग्रेसिव थ्योरी पे बेस्ड है यानी प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन सा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान जो है आधारित होता है। क्वेश्चन है, लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड, तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हो जाएगा यानी अनुक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक माइंड इन सोसाइटी, यानी जो माइंड इन सोसाइटी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो लेव वाइगोत्स्की हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक, इसमें से कौन सा प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है होता है डेमोक्रेटिक होता है, प्रोजेक्ट मेथड भी होता है, पार्टिसिपेटरी मेथड भी होता है, पर लेक्चर मेथड जो है नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। प्रश्न है, स्टूडेंट हु फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम शुड बी, कोई बच्चा है जो प्रश्न पूछता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, यानी जो डिसलेक्सिया होती है ये किससे संबंधित होती है, तो प्रॉब्लम इन रीडिंग से जो है संबंधित होती है।
देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी देख लेते हैं। दिया है प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग, अगर गणित में समस्या है तो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। और अगर आपको राइटिंग में दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रीडिंग में दिक्कत है तो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, किसने जो है किंडरगार्टन विधि को दिया था, तो फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन विधि को दिया था। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, फैमिली इज ए एजेंसी ऑफ, फैमिली क्या एजेंसी होती है, तो परिवार किस प्रकार की शिक्षा का साधन है, तो यह जो है अनौपचारिक शिक्षा का जो है साधन होता है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन होता है। और किसी बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या होती है, फैमिली होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है यह वृद्धि और विकास का पहला चरण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस, कौन सा जो है आपका क्रिएटिव प्रोसेस से नहीं संबंधित है, तो सृजनात्मक प्रक्रिया से जो है कौन सा नहीं संबंधित है, तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और एक और होता है वेरिफिकेशन, यह जो है आपका क्रिएटिव प्रोसेस से रिलेटेड होता है, लेकिन मोटिवेशन जो है संबंधित नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर वन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, कौन सा जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो बाल्यावस्था में स्टेबिलिटी इन ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि की स्थिरता होती है, सही है। एक्सट्रीम आपको देखना क्या है, विशेषता नहीं है, तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं, पर लैक ऑफ क्यूरियोसिटी कह रहा है नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है इस एज में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, वो बार बार प्रश्न पूछता है। सो ऑप्शन नंबर वन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी, तो पियाजे थ्योरी में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसका एज क्या होता है, तो ये 2 से 7 साल का होता है। तो पियाजे का स्टेज आपको ध्यान में रखना है, पहली स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, देन होता है आपका प्री ऑपरेशनल, फर्दर होता है कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद होता है कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपकी चारों स्टेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूशन नीड, यानी एक सफल समावेशी कक्षा को आवश्यक क्या है, तो सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है संवेदीकरण, यानी सेंसिटाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, तो इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, यानी अंतर्दर्शन विधि जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन, जो आपकी कंसोलिडेशन थ्योरी है जिसको कहते हैं संगणन का सिद्धांत, किससे रिलेटेड होता है, तो ये मेमोरी की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टीईटी इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बेसिकली किसके मापन के लिए होता है, तो ये एप्टीट्यूड मापन के लिए जो है होता है। क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कमिंग फ्रॉम अ डिऑर्गेनाइज्ड होम इन्वायरमेंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन, एक बच्चा है जो असंगठित घर से आता है वह किस में जो है कठिनाई महसूस करेगा, तो वह जो है इंडिपेंडेंट स्टडी यानी स्वतंत्र अध्ययन में जो है उसको दिक्कत होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के सामाजिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष महत्व है, तो बच्चे का विकास सबसे अच्छे तरीके से कब होगा, जब बच्चा खेलेगा घूमेगा, तो प्ले जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। क्वेश्चन क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज द दैट विच इज फाउंड ओनली, यानी मूल प्रवृत्तियों का वह विशेषता जो पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, तो ये सभी प्राणियों और सभी जन्मजात व प्राकृतिक जो है होती है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा।
फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज, यानी कि किसी बात को ध्यान रखने में, स्मरण करने में आपको असफलता हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, फॉरगेटिंग यानी विस्मृति जो है कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वॉज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसेस थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थॉर्नडाइक का जो एसआर थ्योरी है यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, उसमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, स्टिमुलस भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइव भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑपरेंट बिहेवियर जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको दिया किसने था, आपको ध्यान रखना है बीएफ स्किनर ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मिरर ड्राइंग टेस्ट है वो क्या मेजर करता है, दर्पण जो विधि है ये क्या मेजर करती है, तो यह जो है लर्निंग यानी अधिगम को मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड बाय, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व यानी अधिगम वक्र में जो पठार है किसकी वजह से होता है, तो यह फटीग की वजह से यानी थकान की वजह से होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि लर्निंग कर्व दिया किसने था, किसने बताया था, तो एबिंगहॉस ने जो है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी इज, यानी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने जो है दिया था। अगला प्रश्न क्या है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बिने ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड इन विच फॉलोइंग, यानी अल्बर्ट बंडूरा का किससे सिद्धांत है संबंधित है, तो यह जो है सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट का कौन सा जो है आपका विशेषता नहीं है, तो वैलिडिटी होता है, वैधता इंपॉर्टेंट है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू क्रेसमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन पर्सनालिटी टाइप, तो क्रेसमर ने जो पर्सनालिटी के 4 टाइप्स बताए थे, एस्थेटिक भी था और एथलेटिक भी होता है, प्लास्टिक भी होता है और जो है एक पिकनिक भी होता है, प्लास्टिक नहीं डिस्प्लास्टिक जिसको कहते हैं, तो चारों जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड इज कॉल्ड, यानी किसी इच्छा का आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेदीय तनाव को क्या कहते हैं, तो उसको फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ विच इंटेलिजेंस थ्योरी, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो ये गिलफोर्ड की थ्योरी का जो है हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वॉज गिवेन बाय, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो बीएफ स्किनर ने जो है प्रोग्राम लर्निंग को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो यह मोरल डेवलपमेंट पे जो है रिलेटेड है। और इन्होंने कितनी स्टेज बताई ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेज कितनी है, टोटल 6 स्टेज है और आपका लेवल कितना है, तो टोटल 3 लेवल है। क्वेश्चन हमारा है द लॉ ऑफ रेडीनेस इज लर्निंग इज अ कॉन्सेप्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएटेड है, तो इसको जो है E.L. थॉर्नडाइक ने जो है दिया था, जिसको बोलते हैं तत्परता का नियम। इन्होंने 3 नियम बताए थे लर्निंग के, एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस कोसेंट IQ वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो बुद्धि लब्धि IQ का जो सूत्र है सबसे पहले किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह मार्गन और मुर्रे के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिगामी हस्तक्षेप, जिसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो मुख्य रूप से किसे स्पष्ट करती है, तो यह किससे रिलेटेड है, यह जो है कॉज ऑफ फॉरगेटिंग से जो है रिलेटेड है, यानी विस्मृति के कारण से रिलेटेड है।
अगला प्रश्न है हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप। किसने जो है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में विकसित किया था, बताया था, वर्गीकृत किया था, तो किसने किया था? कार्ल जुंग ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड टू द टो इज नोन एज। यानी जो शारीरिक विकास है बच्चे का सिर से नीचे पैरों की उंगलियों तक बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिफेलोकोडल सीक्वेंस जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पावलोव ने दिया था और इन्होंने जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ 10-year-old चाइल्ड हैज़ द मेंटल एज ऑफ 12-year-old व्हाट विल बी देयर IQ। तो उसका IQ क्या होगा? तो उसका IQ जो है 120 हो जाएगा। IQ का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, IQ बराबर क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। अगला प्रश्न है द भाटिया बैटरी टेस्ट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी भारत में भाटिया बैटरी परीक्षण का व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इंटेलिजेंस का मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो मार्गदर्शन के साथ करता है उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो उसके बीच के अंतर को जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD यानी समपस्थ विकास का क्षेत्र जो है बोलते हैं। अगला प्रश्न है द हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इंक्लूड बेसिक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट वाज गिवन बाय। यानी प्रेरणा का आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है जिसमें जैविक मूल प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है दिया गया था। इन्होंने जो है कुछ स्टेज बताए थे। पहला नीड होता है साइकोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद होता है सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फर्दर स्टीम आता है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हेन अ डेलेड स्टूडेंट टीच अ स्मॉल लेसन ऑफ 5 to 10 minutes टू अ टाइनी ग्रुप ऑफ 5 to 6 peer टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। यानी ये कह रहा है जब एक DLED छात्र किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए 5 से 6 मिनट के छोटे समूहों को 5 से 10 मिनट के छोटे पार्ट में पढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में पहला स्टेप होता है प्लानिंग, फिर होता है टीचिंग, फिर उसके बाद होता है फीडबैक, फिर उसके बाद फिर रीप्लानिंग होता है, रीटीच होता है, फिर रीफीडबैक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है शेपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम। यानी कि रूप निर्धारण या आकृतिकरण एक महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति है जो सीधे किससे ली गई है? तो यह जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है जिसको दिया किसने था? तो BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच आर्ग्यू अगेंस्ट अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। यानी कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है जो एक सामान्य बुद्धि के विरुद्ध तर्क करता है यह किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है दिया था। इन्होंने बहुबुद्धि के बहुत सारे टाइप बताए थे, कभी हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज तो बस क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द 16 पर्सनालिटी फैक्टर यानी जिसको बोलते हैं 16 PF क्वेश्चनर वॉज क्रिएटेड बाय। तो पर्सनालिटी का जो 16 व्यक्तिगत कारक है किसने दिया था? तो रेमंड कैटल ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हर्मन एबिंगहॉस इज द फेमस फॉर द पिनोइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ। यानी जो हर्मन एबिंगहॉस है किस क्षेत्र में अपने अग्रणी प्रायोगिक शोध के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो इन्होंने जो है मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में बताया था, इसलिए यह जो है फेमस है। अगला प्रश्न क्या है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड द इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। यानी सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन का एक मूल प्रवृत्त्यात्मक हिस्सा जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है तो वो कौन है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इड होता है। अगला क्या है द फिजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल वेयर ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड द एक्सट्रीमिस इज कॉल्ड।
यानी शारीरिक विकास का वह सिद्धांत जिसमें विकास के शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ड गेस्टाल्ट इज अ जर्मन टर्म दैट ट्रांसलेट मोस्ट क्लोजली टू। जो गेस्टाल्ट है इसका मतलब क्या है बेसिकली जानते हैं। तो इसका मेन होता है ना, इस कहता है कि समग्रता पर फोकस करता है, मतलब कि ये होल की तरफ जो है ज़्यादा इसका ध्यान होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज अ टर्म वाइडली पॉपुलाइज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो जो शैक्षिक विकास में संवेगात्मक बुद्धि है उस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो डेनियल गोलमैन ने जो है बनाया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट जिसको कैट बोलते हैं, CAT कहते हैं, इज जनरली डिजाइन टू एसेस द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको कहते हैं, सामान्यतः किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए जो है बनाया गया है? तो यह 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एनिमिज्म एंड एगोसेंट्रिज्म आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज, यानी जीन पियाजे के अनुसार जो जीववाद है, अहम केंद्रिता है, किस अवस्था के लिए फेमस है? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ड पर्सनालिटी इज अ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स। पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? मास्क जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद। जो डिसलेक्सिया है वह किससे जो है संबंधित है? यह जो है रीडिंग और वर्ड डिकोडिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग एज अपोज टू रोट मेमोराइजेशन वॉज एडुकेट बाय, यानी रटकर याद करने के विपरीत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का समर्थन जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था इसका? तो डेविड ऑसुबेल के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस which identifies 7 primarily mental abilities was propounded by, यानी कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? द आर्मी अल्फा टेस्ट इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है यह एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो टाइप ए और टाइप बी थ्योरी है बेसिकली इसको किसने दिया था? तो इसको जो है मेयर फिडरमैन और रे रोजनमैन ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दिया था? तो जो है हल ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और है द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस वाज गिवन बाय। जो आपका कलेक्टिव कॉन्शियस का सिद्धांत होता है ये किसने दिया था? तो जुंग ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म इरोज इज रिलेटेड टू। जो इरोज होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो यह आपका लाइफ इंस्टिंक्ट से जो है रिलेटेड होता है। एक होता है थैनेटोस। जो थैनेटोस होता है वह डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड होता है, इससे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ईगो इज गाइडेड बाय। तो ईगो जो है किस पे काम करता है? तो यह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और जो हमारा ईड होता है वह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, उसको ध्यान में रखना है, लेकिन ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोलिस्टोकाइनिन इज अ हार्मोन विच व्हेन इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। तो क्या होगा? अगर कोलिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन होता है, अगर उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है? भूख जो है कम हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। तो मेंटल एज इसका निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि IQ बराबर क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है, और इसमें पुट करके आप फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, तो 12 साल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये मेनली किससे कंसिस्ट होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो है रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है, यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न आपका है, हु फ्रेम द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी। तो किसने जो है इस टर्म को दिया था, तो आपका टॉरेंस ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपका क्या है, थॉर्नडाइक थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आपकी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है किस कैटेगरी में आती है, तो यह बिहेवियरिस्ट थ्योरी की कैटेगरी में जो है आती है। यह क्या थे, यह एक व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्निंग कर्व आर इंडिकेट ऑफ। ये लर्निंग कर्व जो होते हैं यह क्या दिखाते हैं, तो ये प्रोग्रेस इन लर्निंग को जो है दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, तो बंडुरा और वॉल्टर्स ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है लर्निंग को टेस्ट करने के लिए, मेज़र करने के लिए जो है बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल में कौन होता है, तो मीडियन को जो है मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग, सब में अलग जो है देखना है। तो टेट क्या होता है, ये जो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, पर ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, और क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी प्रोजेक्टिव होता है, ड्रॉ मैन भी प्रोजेक्टिव होता है, पर 16 PF जो है प्रोजेक्टिव नहीं होता है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वाज प्रपोज्ड बाय। तो डेवलपमेंटल टास्क किसने दिया था, तो हेमिंगस ने जो है दिया था, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। एस्केप लर्निंग कब होती है, जब बच्चे को निगेटिव रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड कराया जाता है, तब एस्केप लर्निंग होती है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, इज डैश इज द वन ऑफ द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है, थॉर्नडाइक का। लॉ ऑफ लर्निंग दिया किसने था, तो आपको ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है प्राइमरी में जो है आता है। रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, ये आपका जो है प्राइमरी लॉ होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच होता है, तो सर्वे जो है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन। तो उसको क्या कहते हैं, जब पहले का सीखा हुआ दूसरे में काम आता है, हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, एक वो दिया हुआ है कि किसने कहा था, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हीज इन्वायरमेंट। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। तो ये किसने दिया था, तो GW एल्पोर्ट ने जो है दिया था। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जब डायनेमिक आ गया तो समझ जाना है आपको, एल्पोर्ट ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से कौन रिलेटेड है, तो कोहलर जो है रिलेटेड है। गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, आपको ध्यान में रखना है, तो वर्दमीर जो है इसके प्रतिपादक है, और इससे जो है कर्ट लेविन, कोहलर और कोफका जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सिक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये किससे, जहाँ पे साउंड की बात आएगी वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वह किससे रिलेटेड होगा, फोनोलॉजी से जो है रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ इट इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का कौन सा डायमेंशन नहीं है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, तो रिटेंशन होता है, रिकॉल होता है, रिकॉग्निशन होता है, पर रीजनिंग जो है नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैट वॉज डिजाइंड बाई, टैट को किसने डिज़ाइन किया था, तो मार्गन एंड मुरे ने जो है डिज़ाइन किया था। रोशा ने क्या दिया था, रोशा ने जो है इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड अ गोल, उसको क्या कहते हैं, जो आपके बिहेवियर को ब्लॉक कर दे, जो आपका लक्ष्य की तरफ जाने वाला बिहेवियर है उसको रोक दे, ब्लॉक कर दे, तो ये किसकी वजह से होता है, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ आइज, तो आपका कलर ऑफ आइज किससे डिसाइड होता है, तो हेरिडिटी से जो है डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसल एज इज रिलेटेड टू विच मेजरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बेसल एज किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली जो होता है इंटेलिजेंस से जो है रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न क्या है, अ चाइल्ड व्हेन स्कोल्डेड इन क्लास बाय टीचर रिटर्न होम एंड शो एंगर टू हिज आर हर सिस्टर, एक बच्चा है जो इसको स्कूल में डांट पड़ती है और वह घर आके उस टीचर का गुस्सा अपनी बहन पर उतारता है, तो यह क्या कर रहा है, तो यह जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसने क्या किया, कहीं और का गुस्सा किसी और पर उतारा, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा सही है, तो पहले क्या होता है, नॉलेज होता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस, फिर उसके बाद इवोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, तो गुड टीचिंग कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, सिंपैथेटिक भी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल इंफॉर्मेटिव प्रोवाइडर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल होना चाहिए, तो ऑथोरिटेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेक्टेंशियल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो एक्सपेक्टेंशियल थ्योरी किसने दिया था, तो विक्टर ब्लूम ने जो है, ब्लूम ने जिसको कहते हैं, दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किससे रिलेटेड है, यह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया किसने था, तो ऑसुबेल ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल में कौन सा यूजफुल होता है, तो पहला क्या दिया है, ये इसमें दो ऑप्शन है, एक सेकेंड, तो सी वाला क्या कह रहा है, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, आई थिंक ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा जो है इसमें मैक्सिम ऑफ टीचिंग नहीं है, तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग में क्या होता है, हम इंडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सीन टू अनसीन जाते हैं, ये भी सही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ये भी सही है, पर डिडक्टिव से इंडक्टिव नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग होती है, और माइक्रो टीचिंग दिया किसने था, तो DW एलन ने दिया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा जो है इंक्लूड है, आपको ध्यान में रखना है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा इंक्लूड है, तो आपका जो है एक्सप्लोरेशन जो है इंक्लूड होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय, तो इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पॉसिबल है, तो चलिए रीड करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। बी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज पर्सन, बी भी राइट हो जाएगा। और सी क्या कह रहा है, रिसोर्स एंड रिफॉर्म मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ टीचर, तीनों जो है आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड बाय नेम, एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा था, उसको किसने उसके नाम से क्या किया, बुलाया, बाय विच सेंसेशन ही विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वो किस सेंसेशन से जो है उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो ऑडिटरी सेंसेशन से सुनकर जो है वह रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे लर्निंग, तो प्री ऑपरेशनल की एज क्या होती है, तो 2 से 7 साल तक जो है होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है लेटर चाइल्डहुड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला क्या है, हाई इंटरेस्ट इन साइंस फ्रिक्शन बिल्कुल होता है बच्चे के अंदर। इंक्रीज लॉजिकल पावर, बच्चे के अंदर लॉजिकल पावर भी होती है। ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर बच्चा तो इसमें करियर के बारे में अभी नहीं सोच पाता है, तो आपका जो है सी वाला जो है नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने ये कहा था बच्चे के अंदर क्या होता है, एलईडी डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक प्रूव हिज थ्योरी टाइटल। इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी को क्या बोला था, इनका थ्योरी कौन सा बेसिकली समझिए, ट्रायल एंड एरर जो है इनकी थ्योरी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। तो गैंग एज कौन सी होती है, बेसिकली 8 से 10 साल तक होती है और इसमें बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा होता है, तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग जो है थर्ड स्टेज कौन सी होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है थर्ड स्टेज होती है। पहली कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फिर दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, फिर थर्ड होती है कॉन्क्रीट, फिर फर्दर होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा जो है कह रहा है साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो मोटिवेशन जो है बच्चे को प्रभावित करता है, इंटरेस्ट भी ज़रूरी है और लर्निंग डिज़ायर का होना भी लर्निंग में बहुत ज़रूरी है, पर नेचर ऑफ कंटेंट जो है उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू कौन सी है इसमें है, तो आपको बताना है जो एल्ट्रिस्ट होता है ना, यानी सहायता परक जो बिहेवियर होता है बच्चे का, ये कैसा होता है, ये सोशल वैल्यू जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंड एनालिसिस आज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन्स इन जो एनालिसिस है बेसिकली जो है ये ह्यूरिस्टिक यानी खोजबीन से जो है शोध से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट रेट एंड लिमिट ऑफ द इम्प्रूवमेंट बॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। ये किसने कहा था, तो एबिंगहॉस ने जो है। आपको बेसिकली याद रखना है कि लर्निंग कर्व की जब बात करेगा तो वह किससे रिलेटेड होगा, एबिंगहॉस से जो है रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस भी है, और कौन सा नहीं है, तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है ये सेकेंडरी लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी ले एम्फेसाइज ऑन कंडीशनिंग ऑफ। तो ये किससे कंडीशनिंग है, ये बिहेवियर से यानी व्यवहार से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को और क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। और इसको दिया किसने था, तो बीएफ स्किनर ने जो है दिया था। और प्रोग्राम लर्निंग भी किसने दिया था, तो बीएफ स्किनर ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, तो इसको जो है इवान पावलोव ने दी थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें से जो है लर्निंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला क्या दिया है, लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है, बार बार आता है एग्जाम में। और दूसरा क्या है, लर्निंग इज़ अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये भी सही है। लर्निंग इज़ अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, ये भी सही है। ठीक है, लर्निंग इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जर्व, लर्निंग को आप सीधे क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज।
कोहलर क्या कहना चाहते हैं, लर्निंग क्या होता है। पहला दिया है ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी नहीं, कॉग्निटिव ऑपरेशन संज्ञान से जो संबंधित है, मे बी उसको फिर बाद में भी चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर सुपीरियर टू एनिमल नहीं, बिल्कुल नहीं। द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिचुएशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा, यानी होल की बात करते थे, यह परसेप्शन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ सिचुएशन यानी कंप्लीट होल की बात ये करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। आपको कोई अगर न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो आप किधर से स्टार्ट करोगे, तो एसोसिएशन विद बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड, यानी शब्दों के बीच क्या एसोसिएशन करके आप जो है स्टार्ट करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट इज और इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे बच्चे होते हैं, तो इसमें जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक बच्चे भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइन द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स से कौन सा रिलेटेड है, तो डिसकैलकुलिया जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। और डिसलेक्सिया क्या होती है, लर्निंग से रिलेटेड होती है। डिसकैलकुलिया क्या होती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूशन नीड। जो सक्सेसफुल इंक्लूशन है वो सबसे इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो सेंसिटाइजेशन जो है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी संवेदनशीलता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, बिहेवियरल भी होता है, लेकिन सेंसरी जो है नहीं होता है। क्या है, इन अ नॉर्मल जाइगोट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज। तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर। जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट होता है यह क्या मेजर करता है, यह जो है इंटेलिजेंस को मेजर करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉय हु कैन राइड अ बाइसिकल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गोल्डमैन किससे रिलेटेड है, यह जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से जो है रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन जो है किसको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, यानी सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो गॉल्टन को जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स। तो किसने बताया कि इंस्टिंक्ट जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14 प्रकार की होती हैं, तो मैकडूगल ने जो है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक प्लेस। तो बच्चे में लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग तो कैसे होता है, तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है अनुकरण करके यानी इमिटेशन करके और उनको जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके जो है लर्निंग कराई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रोपाइंडेड 5 स्टेप्स सिस्टम ऑफ लेसन प्लान। 5 प्रकार कौन बताया लेसन प्लानिंग का, तो हर्बर्ट ने जो है बताया था। कौन कौन से होते हैं ध्यान में रखना है, तो पहला होता है प्रिपरेशन, फिर उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन होता है, तो आपको स्टेप्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लूप्रिंट जो है किसका क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो यह जो है टेस्ट कंडक्शन जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है इसका काम होता है, यानी परीक्षक का क्या करता है, यह निर्माण करता है। आप प्रीवियस ईयर ओपन करके देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूति अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीएफ स्किनर ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो किसने दिया था, आरबी कैटल ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। तो एवरेज जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू जो है 90 से 109 के बीच में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग, यानी कि बोलते हैं प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट, तो डॉग पे कुत्ते पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पॉलाउ ने जो है किया था। कोहलर ने किस पे किया था, तो आपको ध्यान में रखना है चिंपैंजी पर किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर, कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो कौन से हैं, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्बैक्ट इज, कॉम्बैक्ट क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, तो कॉम्बैक्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद इंस्टिंक्ट, यानी मूल प्रवृत्तियों से जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लॉ दिया किसने था, तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। तो इनके प्राइमरी लॉ, सॉरी ये प्राइमरी लॉ अलग वाला है, फिजिकल डेवलपमेंट वाला है, मैंने तो अलग बता दिया आपको। तो ये प्राइमरी लॉ क्या है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है आपका प्राइमरी लॉ होता है फिजिकल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट, तो कोहलर क्या प्रूव करना चाहते थे, कोहलर का बेसिकली जो गेस्टाल्ट थे वो कहते थे द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, यानी इनका जो फोकस मेनली था होल के ऊपर था, समग्र के ऊपर फोकस था। तो गेस्टाल्टवाद जो है बेसिकली उनका फोकस किस पे था, होल पे रहता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोहलर भी क्या है, तो एक गेस्टाल्टवादी है, तो इन्होंने क्या बोला, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन पर इन्होंने जो है फोकस किया था। सॉरी थोड़ा स्पीड तेज है, पर होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड, इन्फेंसीहुड का पीरियड क्या होता है, तो ये सबसे निचला स्तर होता है ना, तो फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो मोटिवेशन को जो है माना जाता है। वैसे तो लर्निंग के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, मैच्योरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पर मोटिवेशन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जो है इसेंशियल जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके होते हैं, जिसको कहते हैं ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो, और एक होता है ये चारों एक और कंपोनेंट होता है, उसको क्या इलेबोरेशन बोलते हैं जिसको, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, तो क्रिएटिविटी से जो है रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल जो होता है ये किसको इम्प्रूव करने के लिए होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को किसने जो है डिस्क्राइब किया था, तो याद रखना है जॉन डेवी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन फॉलोइंग, तो फिजिकल डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट करता है, तो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज बिल्कुल करता है, इन्वायरमेंट भी करता है, और हेरिडिटी भी जो है करता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज, उसको क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज को याद करने में असफल हो जाते हो तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग, यानी कि भूलना, विस्मरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसोलिडेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली आपकी जो है मेमोरी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्पस ऑफ टीईटी इज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, टीईटी का मतलब हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये किस लिए होता है, क्या मेजर करता है, तो ये आपका जो है एप्टीट्यूड को मेजर करता है। आई एम सो सॉरी, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप इसको स्लो भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, तो कॉग्निटिव सेकेंड स्टेज इनकी क्या है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। पहले होती है सेंसरी मोटर, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, देन होता है कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद होता है फॉर्मल, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट में जो है क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर जो है एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ईक्यू फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट किसने दिया, तो सिरिल बर्ट ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड इन। तो ये जो मूल प्रवृत्ति होती है इसकी विशेषता क्या है, तो यह ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इन बॉर्न एंड नेचुरल, यानी ये सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक रूप से जो है पाई जाती है। और आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट, पहले तो आप ये समझिए इंस्टिंक्ट इसके बारे में बताया किसने, तो मैकडूगल ने बताया। और ये हमारी होती क्या है, तो ये इमोशन से जो है रिलेटेड होती हैं और इन्होंने जो 14 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स को जो है बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो जो मैंने आपको बता दिया तो ये किससे रिलेटेड है, इमोशन से जो है रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देना क्या कहलाता है, तो इसको जो है परसेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में इसके बारे में बोला गया है, तो आर्टिकल 21A में जो है बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट। इंसाइट लर्निंग के बारे में किसने बताया था, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो है बताया था। और इसी में कौन आते हैं, तो कोहलर जो है आते हैं, कोफ्का भी आते हैं और मैक्स वर्दिमिर जिन्होंने गेस्टाल्ट को दिया था, फादर ऑफ गेस्टाल्ट जिनको बोला जाता है, तो ये लोग जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। कॉज ऑफ फॉरगेटिंग कौन सा नहीं है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिल्कुल आप भूल जाओगे। डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग होगा, मतलब आप अगर किसी चीज़ को ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओगे। और अंडर लर्निंग, अगर सीखने में कमी होगी तो भी आप भूल जाओगे। आप कब नहीं भूलोगे, जब आपकी सीखने की इच्छा होगी, जब डिज़ायर टू रिमेंबर होगा तब आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है क्या मेजर करता है, पर्सनालिटी को जो है मेजर करता है। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है आपका पर्सनालिटी मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है रेट ऑफ लर्निंग और कहीं कहीं पे जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी सही माना गया है। तो आप इस क्वेश्चन में जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो सकता है और रेट ऑफ लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, तो एल्बर्ट बंडूरा ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू। तो प्लेट्यू लर्निंग कर्व किसकी वजह से होता है, तो फटीग की वजह से, यानी थकान की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, इंटर रिलेटेड भी होता है और यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, पर कंडीशन रिफ्लेक्ट जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसको जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो पहले तो हम समझते हैं TAT के बारे में, जिसको बोलते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि पर्सनालिटी मेजर करता है। एक होता है ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये भी पर्सनालिटी मेजर करता है। एक होता है 16 PF टेस्ट, ये भी पर्सनालिटी मेजर करता है, पर रामन टेस्ट जो है पर्सनालिटी को मेजर नहीं करता। सो फर्स्ट वन ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 year old मोनिका हैज मेंटल एज ऑफ 9, व्हाट इज हर IQ। तो IQ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके निकाल लोगे 150 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ IQ, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 हो जाएगा।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेबल जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है 50 से 75 होता है। जो ट्रेनेबल होते हैं उनका 25 से 50 होता है। जो बच्चे कस्टोडियल होते हैं मतलब जिनको आप पढ़ा भी नहीं सकते, उनको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, वो बच्चे का आईक्यू रेंज जो है 0 से 25 होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आईक्यू रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इनका आईक्यू कितना होता है हमने डिस्कस कर लिया, तो 36 to 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। इन्होंने दो जो है फैक्टर बताए, एक जनरल फैक्टर और एक जो है स्पेशल फैक्टर के बारे में इन्होंने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है बेन ने दिया था, ये है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, आपको ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक ने दिया था। और टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने जो है दिया था। तो शो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।